साल 2025 ने पाकिस्तानी टेलीविजन ड्रामा के लैंडस्केप में अपनी जगह एक अहम पल के तौर पर पक्की कर ली है। दशकों से हमारे सीरियल्स अपनी जबरदस्त कहानियों और पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस साल ने एक डायरेक्टर के लाजवाब रोल को एक सच्चे आर्टिस्ट के तौर पर उभारा है। डायरेक्टर्स की आज की जनरेशन सिर्फ स्क्रिप्ट्स को स्क्रीन पर नहीं ला रही, वे अपने काम पर अपनी यूनिक आर्टिस्टिक पहचान छोड़ रहे हैं। सिनेमैटिक विजुअल्स से लेकर रॉ अनफिल्टर्ड रियलिज्म तक डायरेक्टोरियल अप्रोचेस में डाइवर्सिटी पहले से कहीं ज्यादा नजर आ रही है। ये बैड लव इंडस्ट्री के एक बड़े मैच्योर होने की निशानी है, जहां कहानी कहने का तरीका अब उतना ही जरूरी है जितना कि कहानी क्या है, जिससे दर्शकों को एक बहुत ज्यादा रिच और अलग व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है। ये इवोल्यूशन विजनरी फिल्म मेकर्स के एक ग्रुप की वजह से है, जो टेलीविजन स्क्रीन को एक आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन के लिए एक कैनवास मानते हैं। वे ट्रेडिशनल नैरेटिव स्ट्रक्चर्स और विजुअल एस्थेटिक्स की बाउंड्रीज को पुश कर रहे हैं, सेफ और फेमिलियर से आगे बढ़ रहे हैं। 2025 में एक ड्रामा की सक्सेस ज्यादातर उसके डायरेक्टर के विजन पर डिपेंड करती है, चाहे वह किसी पीरियड पीस की ग्रैंड फिल्मी क्वालिटी हो या किसी कंटेम्पररी सोशल ड्रामा का इंटीमेट कैरेक्टर ड्रिवन फोकस। डायरेक्टोरियल क्राफ्ट पर यह नया जोर सिर्फ एक इंटरनल इंडस्ट्री ट्रेंड नहीं है, ये एक्टिवली ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को शेप कर रहा है और टेलीविजन प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड को हर लेवल पर बढ़ा रहा है। पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में बातचीत भी बढ़ गई है। दर्शक और क्रिटिक्स अब सिर्फ प्लॉट ट्विस्ट और स्टार परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहे, वे कैमरा एंगल्स, कलर पैलेट्स और सीन की पेसिंग को भी देख रहे हैं। हस्साम हुसैन, मेहरीन जब्बार और सैयद वजाहत हुसैन जैसे डायरेक्टर्स के नाम अब पब्लिक में उतने ही पहचाने जाते हैं जितने कि वे एक्टर्स जिन्हें वे कास्ट करते हैं। ये पहचान एक कहानी की इमोशनल और विजुअल जर्नी को बनाने में उनके अहम कंट्रीब्यूशन को मानती है। ये टेलीविजन को एक डायरेक्टर के मीडियम के तौर पर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एप्रिसिएशन की तरफ एक कदम है, जहां हर चॉइस लेंस से लेकर लोकेशन तक एक बड़ी आर्टिस्टिक क्रिएशन में एक सोच समझकर लगाया गया स्ट्रोक है। जैसे जैसे हम 2025 के कुछ सबसे प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स के काम को देखते हैं, ये साफ हो जाता है कि सक्सेस के लिए कोई एक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि इंडस्ट्री स्टाइल्स के एक स्पेक्ट्रम पर पनप रही है। कुछ डायरेक्टर्स मेटिकुलस सिनेमैटिक प्लानिंग को पसंद करते हैं, जबकि दूसरे रॉ स्पॉन्टेनियस इमोशन को प्रायोरिटी देते हैं। कुछ ग्रैंड स्वीपिंग नैरेटिव्स के मास्टर हैं, जबकि दूसरे रोजमर्रा की जिंदगी के शांत बारीक पलों को कैप्चर करने में माहिर हैं। यही डाइवर्सिटी है, आर्टिस्टिक विजन्स की यह हेल्दी कंपटीशन है, जो पाकिस्तानी ड्रामा को पहले से कहीं ज्यादा डायनामिक, एंगेजिंग और ग्लोबली रेस्पेक्टेड बना रहा है। अगले सेक्शंस इन क्रिएटिव लीडर्स के अलग अलग अप्रोचेस को एक्सप्लोर करेंगे। हस्साम हुसैन को लंबे समय से जेंटलमैन डायरेक्टर के तौर पर जाना जाता है और 2025 में उनका काम इस टाइटल को सही साबित करता रहा है। उनका अप्रोच बहुत सिनेमैटिक है, जो छोटे पर्दे पर फिल्म जैसी सोफिस्टिकेशन लाता है। वे हर फ्रेम को बहुत ध्यान से प्लान करते हैं, कंपोजिशन, लाइटिंग पर पूरा ध्यान देते हैं और एक अलग माहौल बनाते हैं। उनके ड्रामा टेलीविजन सीरियल्स से ज्यादा एक्सटेंडेड फिल्में लगते हैं, जहां बारीक सोशल कमेंट्री को विजुअली शानदार नैरेटिव्स में बुना जाता है। तेज मेलोड्रामा पर डिपेंड करने के बजाय हुसैन परफॉर्मेंस की बारीकियों और शांत देर तक रहने वाले शॉट्स के जरिए इमोशनल डेप्थ बनाते हैं। उनका काम एस्थेटिक ब्यूटी और इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग को प्रायोरिटी देता है, जो दर्शकों को एक रिफाइंड सेंसिबिलिटी के साथ ट्रीट करता है, जो उन्हें अपने साथियों से अलग करता है। हुसैन के सिनेमैटिक पॉलिश के एकदम उलट अहमद भट्टी ने मेनस्ट्रीम अपील के मास्टर के तौर पर अपनी जगह बनाई है। भट्टी का डायरेक्टोरियल स्टाइल इमोशनली रेजोनेंट कहानियां बनाने में है, जो एक बड़े दर्शक वर्ग से जुड़ती हैं। उनके पास ऐसे स्क्रिप्ट्स को पहचानने की असाधारण टैलेंट है, जिनमें 1 रिलेटेबल कॉन्फ्लिक्ट्स, 2 जबरदस्त प्लॉट लाइंस होती हैं, जो दर्शकों को हफ्ते दर हफ्ते बांधे रखती हैं। उनका डायरेक्शन अपने एक्टर्स से पावरफुल हाई इम्पैक्ट परफॉर्मेंस निकालने और जबरदस्त नैरेटिव मोमेंटम बनाने पर फोकस करता है। उनके हालिया ब्लॉकबस्टर्स जैसे ड्रामाज अपनी ग्रिपिंग रियलिज्म और रॉ ह्यूमन स्ट्रगल्स को एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते हैं, जिससे उनका काम उन लोगों के लिए एक जरूरी चीज बन जाता है जो दुनिया की मुश्किलों को दर्शाने वाली पावरफुल कैथारसिस वाली स्टोरी टेलिंग चाहते हैं। सैयद वजाहत हुसैन अपनी शानदार वर्सटैलिटी और नैरेटिव बाउंड्रीज को पुश करने की अपनी कमिटमेंट के लिए अलग दिखते हैं।
वे एक ऐसे डायरेक्टर हैं जो टाइपकास्ट होने से इनकार करते हैं, जो जनरस के बीच आसानी से मूव करते हैं। 1. एक क्लासिक लव स्टोरी के स्वीपिंग रोमांस से 2. खाई जैसे थ्रिलर के डार्क साइकोलॉजिकल टेंशन तक। वजाहत अपनी विजनरी स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं। अक्सर 1. नॉन लीनियर टाइमलाइंस, 2. कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आर्क्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं जो दर्शक को चैलेंज करते हैं। उनके पास नई टैलेंट को बढ़ावा देने के लिए भी एक गहरी नजर है। अक्सर उभरते हुए एक्टर्स को ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस देने के लिए गाइड करते हैं। उनका काम टेलीविजन को बोल्ड, इमोशनली चार्ज्ड जर्नीज के लिए एक प्लेटफॉर्म मानने में उनके विश्वास का एक सबूत है जो एक लास्टिंग इम्प्रेशन छोड़ती है। मेहरीन जब्बार एक जबरदस्त फोर्स बनी हुई हैं, जिन्हें उनकी बेदागा क्राफ्ट्समैनशिप और विजुअल स्टोरी टेलिंग की गहरी समझ के लिए सराहा जाता है। उनका डायरेक्शन अपनी कास्ट और क्रू, खासकर अपने सिनेमैटोग्राफर्स के साथ गहरे सहयोग से पहचाना जाता है, ताकि एक खास विजुअल और इमोशनल टोन हासिल की जा सके। जब्बार कास्टिंग प्रोसेस को बहुत अहमियत देती है। ये पक्का करती हैं कि हर एक्टर अपनी भूमिका को पूरी तरह से निभाए। उनके ड्रामाज अक्सर फेमिनिस्ट थीम्स को बारीकी और ग्रेस के साथ एक्सप्लोर करने के लिए जाने जाते हैं। उनके पास अंडरस्टेटेड, नेचुरलिस्टिक परफॉर्मेंस निकालने की एक जन्मजात क्षमता है, जिससे कहानी का इमोशनल कोर बिना किसी दिखावटी ड्रामेटिक चीज के प्रामाणिक रूप से गूंजता है, जिससे वह मीडियम की एक सच्ची आर्टिस्ट बन जाती है। हर कामयाब ड्रामा के दिल में एक पावरफुल स्क्रिप्ट होती है और इसे दानिश नवाज से बेहतर कोई नहीं समझता। शुरुआत में एक एक्टर के तौर पर अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाने वाले नवाज ने एक डायरेक्टर के तौर पर सफलतापूर्वक बैड लव किया है, जिन्हें लिखी हुई चीजों के लिए उनके गहरे सम्मान के लिए सराहा जाता है। उनकी प्रक्रिया में स्क्रीन प्ले के साथ गहन जुड़ाव शामिल है। वे इसे कई बार पढ़ने के लिए जाने जाते हैं ताकि इसकी भावना और बारीकियों को पूरी तरह से समझ सकें। यह सावधानी भरी तैयारी उन्हें कहानी की अखंडता को पेज से स्क्रीन तक बनाए रखने में मदद करती है। उनका डायरेक्शन नतीजतन कैरेक्टर ड्रिवन होता है, जो विश्वसनीय व्यक्तित्व बनाने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिनकी यात्राएं प्रामाणिक और संबंधित लगती हैं। अक्सर जीवन की जटिलताओं को दर्शाने के लिए हास्य को मार्मिक ड्रामा के साथ मिलाते हैं। इन डायरेक्टर्स के बीच मुख्य अंतर उनके मुख्य फोकस में निहित है। हस्साम हुसैन के लिए प्राथमिक उपकरण कैमरा है। उनकी विजुअल भाषा भारी काम करती है, खूबसूरती से कंपोज किए गए शॉट्स के माध्यम से मूड और अर्थ बनाती है। अहमद भट्टी के लिए फोकस सीधे प्लॉट और उसके भावनात्मक प्रभाव पर होता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कहानी बड़े दर्शकों के लिए प्रेरक और गहराई से आकर्षक हो। यह मेहरीन जब्बार के विपरीत है, जिनका तरीका गहराई से सहयोगात्मक है। वह अपने एक्टर्स और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के साथ मिलकर एक सुसंगत दुनिया बनाने के लिए काम करती है, जहां परफॉर्मेंस और विजुअल कहानी के अंतर्निहित विषयों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से सिंक्रोनाइज होते हैं। सैयद वजाहत हुसैन का अप्रोच इस बीच ज्यादा एक्सपेरिमेंटल और स्ट्रक्चरल है। उन्हें किसी खास विजुअल स्टाइल का पालन करने की उतनी परवाह नहीं है और वे नैरेटिव फॉर्म्स को डीकंस्ट्रक्ट करने और फिर से बनाने में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। उनके तरीके में स्टोरी टेलिंग के साथ रिस्क लेना शामिल है, चाहे वह जटिल टाइमलाइंस के माध्यम से हो या मनोवैज्ञानिक रूप से चुनौतीपूर्ण विषय वस्तु में गहराई से उतरकर हो, जिसे दूसरे डायरेक्टर शायद टाल दें। ये उनके काम को अप्रत्याशित और रोमांचक बनाता है। दानिश नवाज दूसरी ओर सादगी और यथार्थवाद में अपनी सच्चाई पाते हैं। उनका डायरेक्टोरियल हाथ अक्सर अदृश्य होता है, क्योंकि वे एक प्राकृतिक वातावरण बनाने को प्राथमिकता देते हैं, जहां कैरेक्टर्स और उनके डायलॉग पूरी तरह से वास्तविक और सहज महसूस करते हैं। ये अलग अलग तरीके ही पाकिस्तानी ड्रामा सीन को इतना जीवंत बनाते हैं, जहां एक डायरेक्टर अलगाव को व्यक्त करने के लिए एक व्यापक शॉट का उपयोग करता है, वहीं दूसरा उसी भावना को प्राप्त करने के लिए एक तीव्र कसकर फ्रेम किए गए क्लोजअप का उपयोग कर सकता है। हस्साम हुसैन छाया और प्रकाश के माध्यम से एक कहानी बता सकते हैं, जबकि अहमद भट्टी इसे एक कैरेक्टर के आंसू भरे मोनोलॉग के माध्यम से बताएंगे। मेहरीन जब्बार दो एक्टर्स के बीच एक साझा मौन नजर में सच्चाई पाएंगी और सैयद वजाहत हुसैन अतीत और वर्तमान को टकराते हुए दिखाने के लिए टाइमलाइन को तोड़ सकते हैं। हर तरीका एक कहानी बताने का एक वैध और शक्तिशाली तरीका है,
जो दर्शकों को कलात्मक व्याख्या का एक समृद्ध स्पेक्ट्रम प्रदान करता है। 2025 में इन अलग अलग डायरेक्टोरियल विजन्स का सामूहिक प्रभाव पाकिस्तानी ड्रामा के लिए किसी क्रांति से कम नहीं रहा है। इंडस्ट्री अब एक जैसी नहीं है, यह एक मल्टीफेसेटेड इकोसिस्टम में खिल गई है, जहां स्टोरी टेलिंग के अलग अलग स्टाइल्स एक साथ रह सकते हैं और पनप सकते हैं। यह विविधता दर्शकों को पसंद का एक बेजोड़ स्तर प्रदान करती है। सिनेमैटिक आर्टिस्ट्री चाहने वाले दर्शक हस्साम हुसैन की तरफ मुड़ सकते हैं, जबकि रॉ इमोशनल ड्रामा की तलाश करने वाले अहमद भट्टी के काम में इसे पा सकते हैं। इस स्पेशलाइजेशन ने हर जगह प्रोडक्शंस की क्वालिटी को बढ़ा दिया है, क्योंकि डायरेक्टर्स को एक सिंगल मार्केट टेस्टेड फॉर्मूला के अनुरूप होने के बजाय अपनी यूनिक स्ट्रेंथ को निखारने के लिए ज्यादा प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस नए युग ने पाकिस्तानी ड्रामास को और भी दिलचस्प और मॉडर्न बना दिया है। सैयद वजाहत हुसैन जैसे डायरेक्टर्स की जॉनर और नैरेटिव स्ट्रक्चर के साथ एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा पूरी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाती है, जिससे क्रिएटिव तहरव रुकता है। इसी तरह दानिश नवाज और मेहरीन जब्बार जैसे डायरेक्टर्स का यथार्थवाद और बारीक परफॉर्मेंस पर ध्यान यह सुनिश्चित करता है कि हमारे ड्रामा जमीनी और संबंधित रहें, भले ही वे जटिल विषयों को एक्सप्लोर करें। इनोवेशन और प्रामाणिकता का यह मिश्रण घरेलू दर्शकों को बनाए रखने के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने के लिए भी जरूरी है। दुनिया पाकिस्तानी स्टोरी टेलिंग की सोफिस्टिकेशन और इमोशनल डेप्थ पर ध्यान दे रही है, जिसका श्रेय इन डायरेक्टोरियल ट्रेलब्लेजर्स को जाता है। आखिरकार इस डायरेक्टोरियल पुनर्जागरण के सबसे बड़े लाभार्थी दर्शक हैं। इन फिल्म मेकर्स के अलग अलग स्टाइल्स का मतलब है कि एक ड्रामा अब सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक खास कलात्मक संवेदनशीलता द्वारा क्यूरेट किया गया एक अनुभव है। यह सांस्कृतिक बातचीत को समृद्ध करता है, दर्शकों को टेलीविजन के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, न केवल प्लॉट की सराहना करता है बल्कि उसके पीछे की कला की भी। पाकिस्तानी टेलीविजन में ऑन्टियर डायरेक्टर का उदय यह सुनिश्चित करता है कि माध्यम विकसित होता रहेगा, चुनौती देता रहेगा और प्रेरित करता रहेगा। एक ऐसे उद्योग के लिए और भी रोमांचक भविष्य का वादा करता है, जो लंबे समय से राष्ट्र का गौरव रहा है। अप्रोच में अंतर सिनेमैटिक से यथार्थवादी तक, एक्सपेरिमेंटल से पारंपरिक तक, विखंडन का संकेत नहीं बल्कि ताकत का है। वे एक परिपक्व उद्योग को दर्शाते हैं, जो आवाजों की बहुलता को अपनाने के लिए पर्याप्त आत्मविश्वासी है। जैसे जैसे डायरेक्टर अपनी वायक्तागत शैलियों को निखारना जारी रखेंगे, वे सामूहिक रूप से पाकिस्तानी टेलीविजन के लिए एक समृद्ध, ज्यादा जटिल और ज्यादा आकर्षक टेपेस्ट्री बुन रहे हैं। नतीजा ड्रामा का एक सुनहरा युग है, जहां डायरेक्टर की कुर्सी को अंततः घर में सबसे महत्वपूर्ण सीट के रूप में पहचाना जाता है, जो ऐसी कहानियों को आकार देती है जिन्हें न केवल देखा जाता है बल्कि याद भी किया जाता है।